नाउ द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल्स बेटा जी। अब हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप फिनोल्स की एसिडिटी पर क्या असर डालते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा पहले लिख दिया आपको समझाने के लिए। हमने फिनोल मैंने बीच में रखा हुआ है बेटा जी, फिनोल है और यहाँ पर मैंने 3 कंपाउंड्स लिए हुए हैं जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया हुआ है अलग अलग पोजीशन पर, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। यहाँ पर मैंने 3 कंपाउंड्स लिए बेटा जी जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाया हुआ है जो एक ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन पर बेटा। ठीक है बेटा जी। अब पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है बेटा जी वो एसिडिटी को इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जब विड्रॉ करेगा, यहाँ पर देखिए बेटा जी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचते हैं। तो इस ऑक्सीजन पर से जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो OH बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ती है और जब पोलैरिटी बढ़ेगी OH बॉन्ड की तो आयनाइजेशन इजी होगा और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है बेटा जी, ये तो हो गया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो एसिडिटी को डिक्रीज हमेशा क्यों करते हैं? क्योंकि ये है डोनेटिंग ग्रुप। ये जो मैंने यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगाया हुआ है ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कर देगा और ज्यादा कर देगा, जिससे कि OH बॉन्ड की पोलैरिटी हो जाती है कम, आयनाइजेशन ऑफ H हो जाता है मुश्किल और एसिडिटी हो जाती है कम। ठीक है बेटा जी, तो ये तो हमें समझ में आ गया। अब हमें यहाँ पर ये समझना है कि ऑर्थो, मेटा और पैरा में से किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी और ऑर्थो, मेटा और पैरा में से किसकी एसिडिटी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग के केस में किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं बेटा जी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मैंने यहाँ पर सबसे ज्यादा एसिडिक दिखाया हुआ है बेटा जी, किसको? यहाँ पर दिखाया हुआ है पैरा पोजीशन पर। पहले हम ये याद करें कि ऑर्थो और पैरा पर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ऑर्थो पैरा पर। पहले हम ये याद करेंगे कि ऑर्थो पैरा पर ज्यादा होती है। ऑर्थो पैरा पर ज्यादा क्यों होती है? ये देखो मैंने ऑर्थो पैरा जो है राइट हैंड साइड पे बनाए हुए हैं, सबसे ज्यादा ऑर्थो और पैरा की होगी। फिर हम बाद में बात करेंगे ऑर्थो और पैरा में से किसकी ज्यादा होगी और क्यों। ऑर्थो और पैरा की ज्यादा क्यों है बेटा जी? क्योंकि इन दोनों में आपको दिखाई दे रहा है -I और -R इफेक्ट है। -I इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, -R इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट। इन दोनों इफेक्ट के कारण बेटा जी, क्योंकि ये जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है ये सिर्फ ऑर्थो और पैरा पर ही होता है, ये हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। तो -I और -R की कंबाइंड इफेक्ट से ऑर्थो और पैरा की जो एसिडिटी सबसे ज्यादा होती है मेटा के कंपैरेटिवली, क्योंकि मेटा में जो है सिर्फ -I होता है, -R नहीं होता। ठीक है बेटा जी, तो हमें ये समझ में आ गया कि ऑर्थो और पैरा की जो एसिडिटी है वो मेटा से ज्यादा क्यों होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर -I और -R दोनों इफेक्ट होते हैं, मेटा पर सिर्फ -I इफेक्ट होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ऑर्थो और पैरा में से पैरा की ज्यादा क्यों है। यहाँ पर पैरा की ज्यादा इसलिए बेटा जी, देखो ऑर्थो जो है यहाँ पर, हालांकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि होनी क्या थी, होनी तो ऑर्थो की सबसे ज्यादा थी। ठीक है, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है दैट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, तो इंडक्टिव इफेक्ट ये ज्यादा दिखाता है, ये कम दिखाता है। तो ऑर्थो वाले कंपाउंड की एसिडिटी सबसे ज्यादा होनी थी पर उसको मैंने पैरा से कम कर दिया, जबकि इसकी पैरा से ज्यादा होनी थी। क्यों कम कर दिया बेटा जी? क्योंकि यहाँ पर ये बना लेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसोसिएशन के कारण। ठीक है, साफ साफ दिख रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर है ऑर्थो वाले कंपाउंड में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर H पॉजिटिव का जो आयनाइजेशन होगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको पैरा से पहले लिख दिया, यानी पैरा से इसकी एसिडिटी कम कर दी। क्लियर है बेटा जी? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी बढ़ाता है। ठीक है, ऑर्थो और पैरा की मेटा से ज्यादा क्यों होती है और ऑर्थो और पैरा में से ऑर्थो की ज्यादा होनी चाहिए पर पैरा की ज्यादा क्यों है। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं बेटा जी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की जो एसिडिटी होती है वो कम होती है, वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं बेटा जी कि क्या क्या इफेक्ट के कारण यहाँ पर ऑर्थो की सबसे कम है। ठीक है, मेटा की इन तीनों में ज्यादा है।
कैसे? हमने यहाँ पर लिखा बेटा जी ऑर्थो और पैरा पर प्लस आई और प्लस एच इफेक्ट होता है। प्लस आई तो इंडक्टिव इफेक्ट हो गया और एच क्या है बेटा जी? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो ऑर्थो और पैरा पर क्या होता है? ऑर्थो और पैरा पर प्लस आई इफेक्ट भी होता है और प्लस एच इफेक्ट भी होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है ऑक्सीजन पर मैक्सिमम कर देता है और H पॉजिटिव आयन का जो रिमूवल है, जो आयनाइजेशन है, वो डिफिकल्ट कर देता है। ठीक है बेटा जी, तो इन दोनों का जो है मेटा से हो गया कम। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा दोनों कम, प्लस आई और प्लस एच दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से यहाँ पर जो है ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच कर रहा है। ठीक है, मेटा की बात करें, मेटा में सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा जी? प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट, सिर्फ प्लस आई इफेक्ट से यहाँ पर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, पोलैरिटी कम हो रही है। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पर जो ये मेटा क्रिसोल है, इसकी जो एसिडिटी है वो ऑर्थो और पैरा से ज्यादा लिखी गई है। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं बेटा जी ऑर्थो और पैरा में से ऑर्थो की सबसे कम क्यों है? जैसा कि मैंने बताया था कि जो प्लस आई इफेक्ट है दैट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। यहाँ पर देखो बेटा जी, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर रिच कर रहा है, यहाँ पर वो पैरा पोजीशन पर है, फोर्थ पोजीशन पर है। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी डिक्रीज नहीं कर पा रहा जितनी यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है ऑर्थो पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर। तो ये बहुत ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है क्योंकि ये डिस्टेंस कम रख रहा है। यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट भी कम हो गया है। ठीक है, तो इसमें जो है प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है। प्लस आई इफेक्ट से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाई जा रही है, तो इसकी एसिडिटी हो जाती है सबसे कम बेटा जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल्स बेटा जी। थैंक यू।